नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। झांसी में भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है, इसके पुनरुद्धार का समय आ गया। सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। समाज के सभी लोग समर्पित और साशय होंगे, तभी समाज का विकास होगा और वो मजबूत होगा। हम सभी में सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि सीखने की कला नहीं है तो हमारा समाज का उद्धार नहीं होगा। ज्ञान ही हमें शांति, आनंद और सुख देता है, इसलिए मात्र ज्ञान अर्जन हो। आइए जानते हैं कि ये बातें किसने कही। महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में निःशुल्क व्यवस्था होते हुए इतने कम छात्र छात्राओं का पंजीकरण है। इसे बढ़ाए जाने के लिए लोगों को मोटिवेट करें। प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अध्यापक हैं, साथ ही IAS तथा PCS अधिकारी भी क्लास में प्रशिक्षण देते हैं, उनका सभी लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिसने हाल ही में PCS परीक्षा पास की है उसको भी क्लास में बुलाया जाए। प्रदेश में 18 मंडलों में अभ्युदय योजना संचालित है और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसे YouTube पर अपलोड किया गया है, उसे सभी इंटर कॉलेजों में उपलब्ध कराएं ताकि शुरू से ही बच्चों में IAS व IPS बनने की इच्छा हो। एक दिवसीय कार्यशाला में मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने छात्र छात्राओं के लिए IAS व IPS से संबंधित पुस्तकों और पठन पाठन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अटल एकता पार्क में नवनिर्मित पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने तथा पुस्तकों को ऑनलाइन अध्ययन की भी व्यवस्था करने पर सहमति दी है। उन्होंने कहा है कि अन्य जरूरी पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराएं, उन्हें भी पुस्तकालय में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि IAS, IPS व PCS बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र सटीक तैयारी और मार्गदर्शन जरूरी है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा और उक्त पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सुधार लाए जाने के लिए अभिभावकों से भी संवाद स्थापित करने का सुझाव दिया। कार्यशाला में अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं, उन्हें वह सभी संसाधन वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में, जिससे वह स्वयं अपना व समाज का विकास कर सके। उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं से कहा कि आप ये न सोचें कि बुंदेलखंड पिछड़ा है और न ही आप अपने आप को पिछड़ा समझे। आपको आत्मविश्वास रखना होगा। उन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश में प्राप्त की शिक्षा के विषय में जानकारी दी। प्राची कुशवाहा ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में ज्ञान अर्जन के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया। उन्होंने लॉकडाउन में भी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराए जाने पर सभी को धन्यवाद दिया। इसी क्रम में कृति अहिरवार, श्रद्धा गोस्वामी, अंकित खरे ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला प्रारंभ के पूर्व महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत उपनिदेशक समाज कल्याण SN त्रिपाठी ने किया तथा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मंडल से संबंधित योजना के बारे में जानकारी दी गई। उक्त उद्यान महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी लखनऊ एल वेंकटेश्वर लू ने राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के प्रतिभावान व मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण ऑनलाइन व क्लासरूम प्रशिक्षण की सुविधा अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन में वक्ता किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को व समाज को सशक्त करने के लिए सभी को समर्पित भाव और दृढ़ता से समाज हित में कार्य करना होगा, तभी समाज विकसित होगा। जीवन को सार्थक करने के लिए कर्म को कर्मयोग बनाना होगा, साथ ही सात्विक प्रवृत्ति को भी बढ़ाना होगा, तभी ज्ञान बढ़ेगा। अपने उद्बोधन में उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं से कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य करें ताकि लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उन्होंने बताया कि अभ्युदय का आकार समग्र विकास, सबसे योग्य लोग आगे आए। मेरा नाम श्रद्धा गोस्वामी है। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग प्राप्त की जा रही है, जिसमें मैं फरवरी में एनरोलमेंट किया था मैंने फरवरी 2021 में, और मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। और इस कोचिंग के तहत हमें बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस किया गया है। हमें सारा मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी लेवल के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो हमें गाइड करने के लिए हमारी क्लासेस लेते हैं। मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं, इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं। और कुछ अधिकारी भी हैं जिनका सहयोग है, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हमें काफ़ी आसानी होने वाली है।
ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की एक कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई और यहाँ पर जो कुछ समस्याएं बच्चों ने रखी उसका यहाँ पर तात्कालिक समाधान निकाला गया। मसलन बच्चों की ये डिमांड थी कि उनको जो कॉम्पिटिटिव जो बुक्स हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएँ। तो इसके लिए हमारी जो अटल लाइब्रेरी है उसमें हमने ये निर्देश दे दिया है कि सारी बुक्स को एक कंपाइल करके उसकी सूची बना करके ये हमारे यहाँ उपलब्ध करा दें। ये सारी बुक्स इनको लाइब्रेरी में उपलब्ध करा दी जाएंगी। दूसरा विषय ये है कि इसमें पंजीकरण अभी कुछ कम है, तो पंजीकरण को हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक पहुँचाएँ, उसके लिए सारी प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया गया है कि ये पंजीकरण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो। तीसरा विषय ये है कि पंजीकरण होने के बाद लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो वो लोग ड्रॉप आउट न करें, किन कारणों से कर रहे हैं उस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। एक विषय और है कि यहाँ पर जो स्थान है वो उपलब्ध कराया जाए, कोई अतिरिक्त स्थान जहाँ पर वो बैठ से पठन पाठन कर सकें। इसके लिए भी हम लोगों ने 2-4 विकल्प अभी विचारित किए हैं, इस पर भी शीघ्र निर्णय लेंगे। सर, बच्चे कितने होंगे झांसी में? करीब 800 बच्चों का पंजीकरण है। पिछले सत्र में 800-900 के आसपास था और अभी तक 593 का पंजीकरण हुआ है। इसको हम लोग और बढ़ाएंगे। सर, मेरा नाम तान्या है। मैं अभ्युदय के यूपीएससी बैच से हूँ। मेरा सपना आईएएस बनने का है और जो यहाँ के टीचर हैं वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं और उन्होंने सबसे पहले मेरी हेल्प करी है मेरी स्ट्रेटजी बनवाने में, उसको प्लान करवाने में। जो कि मेरे एसपी गुप्ता सर हैं जो सीसेट और हमारा जीएस का टेस्ट लेते हैं, हमें पढ़ाते हैं उसके बारे में। ब्रजेश मिश्रा सर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और पॉलिटिकल साइंस के सर हैं किशन यादव सर, वो बहुत अच्छा सर, वो लोग हमें पढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारा प्लान करवाते हैं। उसी हिसाब से हम लोग यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, उसको कैसे टॉपिक वाइज रीड करना है, उसमें से कैसे हमें अपनी चीज़ को पढ़ के क्रैक करके जो हमारे मॉक टेस्ट हैं उन्हें लगाना है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता विपिन बिहारी कॉलेज झांसी से अभ्युदय योजना का सहायक कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये जो अभ्युदय योजना में यूपीएससी और पीएससी का जो बच्चों का कोचिंग का चल रहा है उसके लिए मैं इसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराता हूँ विश्वविद्यालय से, इंजीनियरिंग कॉलेज से और सारी स्ट्रीम से, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी कोचिंग उनकी व्यवस्था देखता हूँ। साथ ही इसमें बीच बीच में इनका हर सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है और मॉक टेस्ट में 2 टेस्ट हम एक फ्राइडे को लेते हैं, एक सैटरडे को लेते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ फर्स्ट जो यूपीएससी का और पीएससी का और सीसेट का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, दोनों टेस्ट लेते हैं। इसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो विभिन्न महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया, मेंस में गए। वर्तमान में जो प्रथम योजना जो यहाँ पर अभ्युदय की स्टार्ट हुई थी 15 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और 9 मार्च को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जिन्होंने इसकी सराहना की थी। शुरुआत में हमारे पास रजिस्ट्रेशन कम था, वर्तमान में रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए अब ये दूसरी योजना जो प्रारंभ हुई है वो 15 नवंबर से प्रारंभ हुई है जो 4 जून तक चलेगी। इसमें जो ओवरऑल अगर संख्या देखी जाए तो 800 के लगभग है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बच्चे पढ़ते हैं। 3 जनपदों से जो बच्चे हैं वो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आते हैं, एक झांसी जनपद, जालौन जनपद और ललितपुर जनपद। बच्चों की संख्या काफ़ी प्रोत्साहनजनक है और उनको नॉलेज है और बड़ा इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली यह भी प्राप्त हुआ है कि पिछली योजना के अंतर्गत कुछ बच्चे अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनकी पूरी लिस्ट शीघ्र ही हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।